जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। आप सभी जानते हैं कि शनिदेव को कर्मफलदाता कहा जाता है। इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो दैत्य हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो गंधर्व हो, चाहे वो यहाँ तक कि देवता भी हो, मनुष्य भी हो, हर एक के कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव के पास रहता है। किसी ने कैसे कर्म किए, उसने अपने जीवन में क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या अच्छाइयां करी, इन सब का लेखा जोखा शनिदेव के पास रहता है। और आपके आज के किए हुए कर्मों का फल आपको आने वाले जन्मों में मिलता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जैसे ही आप कुछ गलत कार्य करते हैं, उसी समय में या आपके उसी जीवन में आपको उन कर्मों के भोग भी भोगने पड़ते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जो जैसा करेगा वो इसी जन्म में भोग के जाएगा। और यदि हम इस जन्म में नहीं भोग पाते हैं तो हमारे अगले जन्मों में भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे एक ऐसे अकाउंट के रूप में काम करता है कि जो भी हमने पास्ट लाइफ में किया है उसका भोग तो हमें भोगना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कर्मों के फलों से आप नहीं बच सकते। इसलिए 6-8-12 पत्रिका के 6-8-12 का जो मुख्य कारकत्व वो शनि रखते हैं, जिन्हें ये कहा गया कि दुख के कारक है, कि जातक के जीवन में हर प्रकार की परेशानियां और दुख के कारक भी शनि हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिदेव को दुख का कारक कहा गया है। शनिदेव को एक ऐसा ग्रह कहा गया है जो सेल्फ आइसोलेटेड रहता है, अलग रहना, दुनिया से अलग रहना। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी अलग जीवन में रहना पसंद करता है, उसे भीड़ भाड़ का कोई शौक नहीं है। ऐसे व्यक्ति के ज्यादा मित्र नहीं होते, यहां तक के घर के संबंधी भी उससे थोड़े दूर ही रहते हैं, या फिर आप ये कहें कि वो उनसे दूर रहता है। तो जिसके ऊपर भी शनि का असर ज्यादा होता है, तो ऐसा जातक सेल्फ आइसोलेशन में रहना पसंद करता है, वैराग्य बुद्धि का होता है। आप एक बात मानिएगा, जितने भी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, आप समझिएगा इस बात को, उनकी कुंडली में शनि 5वें घर के देखे गए हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब भी आप दुनिया से अलग होते हो तो आप किसी नई चीज पर रिसर्च करते हो, आप किसी नए पहलू पे काम करते हो, आप किसी नई खोज के लिए अग्रसर हो जाते हो। आप इस दुनिया को कुछ नया देने के लिए कुछ ऐसी चीजों को खोजते रहते हैं जो सबसे अलग हो। और जब आप उसे खोजते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत या कमी ना हो, मतलब कि हमारी ओर से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो शनि का जातक होगा वो हर कार्य स्लो करता है। स्लो किस लिए करता है? केवल रीजन एक है कि अपनी क्वालिटी को डिग्निफाई करने के लिए, जिस भी कार्य को वो कर रहा है उसमें बेस्ट अप्रोच करने के लिए वो समय लेता है, वो जल्दबाजी नहीं करता है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी बेस्ट व्यक्ति होते हैं जिनका संबंध शनि से है, वो कई सालों तक लोगों के बीच में नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो कुछ ऐसा लेके आते हैं जो अद्भुत होता है। कोई ऐसी रिसर्च लेके आते हैं जिस रिसर्च के द्वारा जन साधारण को लाभ प्राप्त होता है, उन्हें कुछ प्राप्तियां होती हैं। तो केवल यही मान लेना कि शनि खराब फल देते हैं, यह कहना गलत है। ठीक है ना? जैसे अब एक शब्द बोला जाता है कि बृहस्पति सदैव नैसर्गिक शुभ फल ही देते हैं, तो आप ये भी समझ जाइएगा कुछ ऐसे लगन भी होते हैं जहां पर बृहस्पति के शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से शनिदेव को भी इसी तरह से देखना चाहिए। कई सारे ऐसे लगन हैं जहां पे शनिदेव बहुत शुभ फल भी प्रदान करते हैं, उनके लिए योग कारक भी हैं। मात्र यही कह देना कि शनि खराब है, दुख का कारक है, यह भी ठीक नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके पीछे उनका क्या रीजन था, पहले समझो। 6-8-12 का कारकत्व शनि को क्यों सौंपा गया और उन्हें दुखेश क्यों कहा गया? उनकी बातों को गलत नहीं लीजिए, उनकी बातों को समझिए। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु। 8वां घर मृत्यु, जीवन से ही समापन, नए जीवन की तरफ अग्रसर। 12वां घर मोक्ष, 12वां घर शरीर का व्यय। तो यदि 6-8-12 का कारकत्व शनि रखते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? पहले यह समझिएगा कि जैसा आप कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप आपको आने वाले जन्मों में दुख, कलेश, परेशानी, हानि और व्यय आदि देखने को मिलते हैं। और जिनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं,
आप यकीन मानिएगा उन लोगों को शनि देव के द्वारा अनंत शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। केवल यही बात बार बार बोल देना कि शनि मात्र दुख ही देते हैं, यह भी गलत है। यदि शनि देव शुभ बैठे हुए हैं, उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, कुंडली के लिए योग कारक है, और आपने अपने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म कर रखे हैं कि आप इस जन्म में शनि देव की प्लेसमेंट काफी शानदार लेके आए हैं, आप यकीन मानिएगा यही शनि आपको अनंत राजयोग भी प्रदान करता है। आप एक बात समझिएगा, कुंडली का 10वां घर और कुंडली का 11वां घर, दो सबसे ताकतवर घर, जहां पे शनि देव का आधिपत्य है, उनका शासन चलता है कर्मों पर और लाभ पर। आपको जब ही लाभ प्राप्त होते हैं जब आप अच्छे कर्म करते हैं। तो कर्मों के लाभ भी शनि देव हैं, कर्मों की उच्चतम परिकाष्ठा भी शनि देव हैं, कर्मों की ऊंचाई भी शनि देव हैं। मात्र यही समझ लेना कि दुख ही मिलेगा, यह ठीक नहीं है, इसलिए भय को त्यागे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शनि देव अपना खराब फल कब देते हैं। सबसे पहली बात, यदि शनि आपकी पत्रिका में योग कारक नहीं है, किसी पापी ग्रह से पीड़ित है, किसी तरह से विकसित अवस्था में है, तो आप यकीन मानिएगा कि आपने कुछ ऐसे कर्म कर रखे हैं पिछले जन्मों में जिसका भोग भोगने आप आए हैं और आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि आपको कोई रोग होता है तो वो भी आपके कर्मों का फल है। यदि अकस्मात आपके जीवन में कोई बड़ा हादसा हो जाता है, वो भी आपके कर्मों का फल है। और यदि आपके शरीर का कोई ऐसा अंग खंडित हो जाता है, उसका व्यय हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके कर्मों का ही फल है। तो पहले कर्मों को समझो। और यदि आपने शुभ कर्म कर रखे हैं तो यकीन मानिएगा आपकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट इतनी शानदार होगी कि आप जब भी आपके चार्ट के अनुसार शनि की दशा महादशा आएगी, आपको अनंत राजयोगों की प्राप्ति होगी, अनंत उच्चतम फलों को आप प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय या संशय है ही नहीं। आपकी पत्रिका में शनिदेव जहां बैठे हुए हैं, अर्थात आपके कर्मों के अनुसार आपकी प्रेजेंट होरोस्कोप में शनि जिस भाव में बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं आपके कर्मों का संबंध भी उसी भाव से जुड़ जाता है। यदि आप शनिदेव के उस भाव के साथ चल पड़ते हैं जहां शनिदेव बैठे हुए हैं, या फिर आप शनिदेव की उस भाव के अंदर बैठने के कारण को समझ जाते हैं और आप उसी के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिएगा आपके जीवन में शनिदेव के खराब फलों की प्राप्ति आपको नहीं होगी, बल्कि पिछले जन्मों में आपने जो गलती करी है वो आप अब सुधार सकते हैं, अपने कर्मों को पुष्ट कर सकते हैं और शनिदेव के शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात आती है ऐसी कौन सी रेमेडी की जाए जिस कारणवश आप शनि देव के कोप से बचें। सबसे सुंदर उपाय है कि आप डाउन टू अर्थ रहें। यदि आप में अहंकार है, आप में किसी बात को लेकर घमंड है, तो यह सबसे बड़ी हानि है आपके लिए। आपको सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना है। आपको अपने से कमजोर व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना, आपको उसे भी सम्मान देना है। जब भी मौका लगे ऐसे व्यक्ति जो किसी तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उनका सम्मान करें। यदि आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं तो अवश्य करें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, बड़ी उम्र के बुजुर्गों के साथ या बड़े लोगों के साथ बहुत ही तमीज से बात करें। शनिदेव को एक ऐसा व्यक्ति कहा गया है जो बड़ी उम्र का है, अक्खड़ है, गुसेल है। तो आप यकीन मानेंगे जब भी आपको कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति मिलता है तो कई बार ना उनका नेचर आपके प्रति ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन यदि आप ही ने उनको गलत शब्दों से संबोधन कर दिया तो आपके कर्मों में फिर से कोई दोष लग जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आपको कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है तो उनके साथ सम्मान से बात करें, समय समय पे दान धर्म करते रहें और भगवान शिव की पूजा करें। आप यकीन मानिएगा कर्म चक्र से निकालने वाली शक्ति भगवान शंकर में है।
यदि आप भगवान शंकर की उपासना करेंगे तो आप इस कर्म के चक्कर से निकल जाएंगे, कालखंड से निकल जाएंगे। जो समय सदैव चलता रहे वो शनि है। जय श्री महाकाल।